अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यूनिवर्सल गोट फार्म से मैं राना काशिफ। आज के वीडियो में एक बहुत आम सवाल है, उसके बारे में बात करते हैं। क्या आपने सर्दियों का खुशक चारा सेव कर लिया है? अगर नहीं किया तो ये वीडियो आपके लिए है, ये ज़रूर देखें। सर्दियां जनाब वो मौसम है जब सब्ज़ चारा कम हो जाता है और बकरियों की सेहत, दूध और अफजाइश पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है। ऐसे में अगर हमने खुशक चारा वक्त पर तैयार या महफूज नहीं किया तो सर्दियों में बकरियां खाना छोड़ देती हैं, बकरियां कमज़ोर हो जाती हैं और दूध देना भी कम कर जाती हैं। खुशक चारा क्यों ज़रूरी है? देखिए भाईजान, सर्दियों में सब्ज़ चारे जैसे बरसीम, ज्वार, बाजरा, मकई आसानी से नहीं मिलते। इस वक्त में खुशक चारा यानी भूसा, खुशक चारा, मकई के पत्ते, गंदम का भूसा या दालों के खुश्क पौधे बकरी के लिए ज़िंदगी बचाने का ज़रिया बनते हैं और उनकी खुराक होते हैं। यही चारा बकरी को एनर्जी, फाइबर और ताकत देता है ताकि मौसम सरमा बकरी आपकी इजीली बर्दाश्त कर सके। अब बात करते हैं कौन सा चारा सबसे बेहतरीन है। अगर आप स्टॉक करने का सोच रहे हैं तो इन चारों पर आप गौर करें। गंदम का भूसा, ये आसानी से मिलने वाला खुशक चारा है, लेकिन इसमें विटामिन या मिनरल्स बहुत कम होते हैं। इन्हें अगर आप गंदम का भूसा दे रहे हैं तो मिनरल्स, विटामिन ये आपको साथ ऐड करना पड़ेंगे। इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत कम होते हैं, लेकिन आपका सर्दियों में बकरी गुजारा कर जाएगी। मोटी ताज़ी नहीं होगी लेकिन गुजारा करेगी। मकई है, मकई के पत्ते आपको पता लंबे होते हैं। उन्हें आप हल्का हल्का मतलब छोटा छोटा काट कर खुशक कर लें, सेव कर लें। इसके अलावा मूंगी का मिसा, चने का मिसा, मूंगफली का मिसा ये मार्केट में अवेलेबल है, इसे आप सेव कर लें। जो सबसे बेहतरीन है वो अल्फाल्फा है, उसे आप महफूज करें, जैसा कि ये मैंने सेव की हुई है। इसके अलावा मेरे पास एक गोदाम है, उसमें भी सेफ है। ये बहुत ही प्रोटीन वाला चारा है और बकरियों के दूध बढ़ाने में बहुत साजगार होता है। खुशक चारा महफूज कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। चारे को काटने के बाद अच्छी तरह धूप में खुशक करें ताकि नमी बिल्कुल इसमें ख़त्म हो जाए। फिर इसे किसी सायादार और खुश्क जगह पर रखें। अगर मुमकिन हो तो प्लास्टिक शीट या तरपाल से ढांप दें ताकि बारिश या नमी का नुकसान ना हो। नीचे पैलेट या लकड़ी का फर्श बना लें ताकि नीचे से भी नमी ना चढ़े चारे को। चारे को हस्बे ज़रूरत आप निकाल कर इस्तेमाल करें और सभी चारे को एकदम ना खोलें। जितना आपको चाहिए हो उतना आप बैग खोलें और इस्तेमाल करें ताकि नमी चारे को नुकसान ना पहुंचाए। अब कितनी मिकदार में ये स्टोर करना है उसके लिए एक छोटी सी मिसाल देता हूं। अगर आपके पास 10 बकरियां हैं तो हर बकरी तकरीबन आपका औसतन एक दिन में 1.5 से 2 किलो खुश्क चारा खाएगी, यानी एक माह का आपका 600 किलोग्राम खुश्क चारा बनता है। और अगर आप सर्दियों के 3 महीने लगाएं जो पीक सर्दियों के होते हैं तो उसमें आपको कम से कम मेरे ख्याल से 1800-2000 किलो यानी कि 35 से 40 मन के करीब आपको सेव करना चाहिए। यही अक्लमंदी है। अगर मुमकिन हो तो खुश्क चारे को साथ साथ आप सर्दियों में इस्तेमाल करें, उसके साथ थोड़ा थोड़ा सब्ज़ चारा भी दें ताकि मुकम्मल ग़िज़ाइयत जानवर को मिलती रहे। इसके अलावा आप नमक, मिनरल ब्लॉक, विटामिन ये आप चारे के साथ इस्तेमाल करवाएं। पानी हमेशा साफ़ और ताज़ा इस्तेमाल करवाएं। पानी बकरियां सर्दी में वैसे भी कम पीती हैं,
लेकिन पानी देना बिल्कुल आप बंद ना करें, रात को बंद करें, दिन में आप अपने जानवरों को पानी इस्तेमाल करवाएं। जो फार्मर सर्दियों में पहला चारे का इंतज़ाम कर लेता है वही सर्दियों में सुकून से बकरियां पालता है, और जो इंतज़ार करता है वो बाद में चारे के रेट बढ़ने, बकरियों की कमज़ोरी और दूध की कमी का शिकार होता है और शिकायत करता है और सोचता है कि हमने ये काम काश पहले किया होता। तो मेरा मशवरा ये है, अभी से खुश्क चारा जमा कर लें, साफ़ जगह पर महफूज करें और सर्दियों के लिए तैयार हो जाएं। आप भी और अपने जानवरों को भी इसके लिए तैयार रखें। अगर आपने चारा सेव कर लिया है तो कमेंट में लाजमी बताएं कि आपने कौन सा चारा इस्तेमाल करना है और कितनी मिकदार में आपने चारा सेव किया है। अगर नहीं किया तो ये वीडियो आपके लिए एक याद दहानी है, क्योंकि सर्दियों में पहले चारा सेव करने वाला फार्मर ही कामयाब होता है। अगर भाईजान मेरी बातें आपको पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, देते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।